अभी तक हम लोगों ने समझा कि ये रिफ्रैक्शन दो मीडियम में कैसा होता है। अब हम लोग समझेंगे कि रिफ्रैक्शन बाय ए स्फेरिकल मिरर कैसा होता है, सॉरी स्फेरिकल लेंसेज। तो लेंस क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। लेंस दिखता कैसे है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लेंस को समझें कि लेंस कैसा होता है। आप पहले मिरर से वाकिफ हैं। मिरर से अगर वाकिफ हैं तो ये क्या है, ओवल पार्ट है। एक तरीके से क्या है, कन्वेक्स है। कन्वेक्स शेप है ना इसका, आउटर पार्ट की बात कर रहा हूं, जो बल्ज पार्ट है, ओवल पार्ट है। तो ये दोनों ओवल पार्ट है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लेंस जो हो दोनों के दोनों ओवल पार्ट ही हो, ठीक है। लेकिन एट लीस्ट वन जो पार्ट इसका है दैट शुड बी स्फेरिकल। क्या होना चाहिए, स्फेरिकल। तो हम लोग बोलते हैं कि लेंस है, दोनों पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, या इसको सिंपल हम लोग ये बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, राइट। जो हम लोग स्टडी करेंगे इसी के बारे में करेंगे। अब दूसरा है कि आपने ऐसा भी शेप देखा होगा, कुछ ऐसे करके, ठीक है। थोड़ा सा परफेक्ट नहीं बन रहा है। इस केस में क्या है, ये पार्ट कॉनकेव जैसा दिख रहा है, गड्ढा है ये गुफा की तरफ। इसमें भी है कि एटलीस्ट वन पार्ट शुड बी स्फेरिकल। यहाँ पर जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं दोनों पार्ट स्फेरिकल है, और दैट इज कॉनकेव। इसको बोलते हैं डबल कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं, डबल कॉनकेव लेंस, और सिंपली इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जिस तरह मिरर में देखते थे कि लाइट आता है तो लाइट का क्या सिचुएशन होता है, कहां पर जाएगा, इमेज कैसे फॉर्मेशन होगा, ये सारी टॉपिक पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, ये दोनों के दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं, तभी तो लाइट मूव करेगा एक तरफ से दूसरी तरफ। अब किस तरह करेगा वो हम लोग देखेंगे डिटेल। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये लेंसेज किस तरीके से होते हैं और क्या इनका प्रॉपर्टी और क्या मीनिंग। अब हम लोग देखते हैं कि लेंस में, जिस तरह हम लोग मिरर में डिस्कस किया था, लेंस में क्या क्या इनके टेक्निकल टर्म्स, ठीक है। तो सपोज हमने पहला जो लिया कन्वेक्स लेंस, क्या लिया, कन्वेक्स लेंस, ओके। तो कन्वेक्स लेंस भी जो है कहीं ना कहीं ये स्फेरिकल पार्ट ऑफ सम स्फीयर का होगा। तो मान लो कि ये जो पार्ट है, अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, फिर हम लोग इसको इन शॉर्ट करेंगे। ये कोई स्फीयर 1 का बना हुआ है, ये कोई स्फीयर जो पार्ट है इस तरीके से जो स्फीयर 2 का है। तो ये बात समझ में आया कि सपोज ऐसा, इसको बोलते हैं हम लोग स्फीयर 2, इसका स्फीयर 1। तो इसका रेडियाई जो बना हुआ R1 का है और ये है R2 का। तो ये जो सेकंड वाला है, तो मान लो कि इसके लिए, इसके लिए यानी जो स्फीयर 2 जिसको कंसीडर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका कुछ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ पर होगा, मतलब इसको क्या बोले, C2। उसी तरह अगर इधर की बात करें तो कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा C1। ये कोई जरूरी नहीं है
कि दोनों का रेडियस बराबर हो, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि किस स्पेसिफिक केस में कैसे हम लोग कंसीडर करते हैं। तो पहला समझ गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया। दूसरा चीज क्या है, जो लेंस का जो मिड पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ये मिड में होता है। ठीक है, अब हम लोग एक और चीज प्रॉपर्टी देखें कि कोई भी रेस अगर पैरेलल आता है उसमें क्या होता है, एक पॉइंट से गुजरता था मिरर में, याद है रिफ्लेक्शन के बाद। यहाँ पर इस तरह करोगे तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या है कि एक सर्टेन पॉइंट से गुजरता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, या इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या फोकस? सिमिलर यहाँ भी प्राप्त होगा, अगर इस साइड से लाइट आ रहा है यहाँ भी प्राप्त होगा, दैट इज। ठीक है, यहाँ पर भी वही रिलेशन है, जो अगर इसको हमने O नेम किया, ठीक है, तो बेसिकली जो OF1 है, OF1 है और OC1, OC1, ये क्या है? 2 टाइम्स OF1। यहाँ पर बात करोगे OC2, ये क्या है? 2 टाइम्स OF2। और इसका जो लेंथ है OF2, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको हम लोग कैसे डिनोट कर देंगे? 2 से। ये क्या है? फोकल लेंथ। इसको हम लोग कैसे डिनोट कर देंगे? 2 से। ठीक है, अपने पास फोकल लेंथ आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। रेडियस की बात बोले कंसीडर, तो OC1 हमारा R1 हो जाएगा, OC2 हमारा R2। ये बस समझने के लिए आपको बता रहा हूँ चीजों को। तो लेंस जो हमारे पास है कन्वेक्स, उसमें हमें ऑप्टिकल सेंटर मिल गया। अब हम लोग जो स्टडी करने वाले अपने जो सब्जेक्ट है इस क्लास में, एक चीज का ध्यान रखना है, एपरेचर। मान लो इसको एमएन बोलते हैं। जो एपरेचर है हमारा, याद एपरेचर क्या था? जब हम लोग कटिंग करते थे जो सर्कुलर बनता था, यहाँ पर जो एपरेचर है वो दैट शुड बी बहुत छोटा होना चाहिए, लेस देन बहुत छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होना चाहिए? रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी और हमारा कहीं ना कहीं ये दोनों जो ऑप्टिकल जो फोकस है, राइट, और सेंटर ऑफ जो कर्वेचर है, यानी कि OC1 और OC2 बराबर हो, यानी इक्वल डिस्टेंस पर, ऐसे उस तरह का बोलते हैं हम लोग क्या? थीन लेंस। थीन लेंस। तो हम लोग स्टडी इस तरह करने वाले हैं। ठीक है, एपरेचर बहुत छोटा हो रेडियस ऑफ कर्वेचर से, और जो C1 C2 को जो ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं C1 C2 जो ज्वाइन हो रहा है, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ सब कुछ मिला, आप देखो उसी की तरह। और हमारा F1 एंड F2 क्या है? प्रिंसिपल फोकस।